हरे कृष्णा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ऐसे IUPAC नोमेनक्लेचर कर लिए हैं जिसमें कि केवल एक प्रीफिक्स हो या दो प्रीफिक्स हो। आज हम ऐसे एलिमेंट्स का नोमेनक्लेचर करने वाले हैं, ऐसे कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करने वाले हैं जिसमें कि एक प्रीफिक्स हो और एक सफिक्स हो। तो चलिए ध्यान देते हैं कि कैसे होगा। एक प्रीफिक्स होगा और एक सफिक्स होगा, तो चलिए ध्यान दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम ऐसे कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं जिसमें कि क्या हो, एक पूर्वलग्न और एक अनुलग्न हो, यानी कि एक प्रीफिक्स हो और एक सफिक्स हो। तो इससे पहले कि हम क्या समझ लें सफिक्स को, तो मैंने बताया था कि सफिक्स कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। पहला प्राइमरी सफिक्स, दूसरा सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं, तो प्राइमरी सफिक्स केवल तीन है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, एन कहते हैं। डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, इन कहते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं, आइन कहते हैं। यानी कि जब कभी भी ये आ रहे हों तो हम काउंटिंग कैसे करेंगे, यहाँ से ये पास में हो, या हम जो भी हमारा रूट वर्ड है, रूट वर्ड के बाद में क्या जोड़ना होगा, ANE एंड YNE। हिंदी वालों के लिए एन, इन, आइन ऐसे जोड़ना होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स की। सेकेंडरी सफिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को इनमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए कन्फ्यूजन मत रखिए, अभी मैंने पढ़ाया, आप इसको नोट कीजिए और ध्यान से समझिए। चलिए देखते हैं सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। तो जैसे कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, ये फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप का है नाम से और इसके सिंबल से हमें पहचानना होगा। तो जैसे एल्कोहल होता है, तो एल्कोहल का फॉर्मूला किससे आएगा, OH अगर कहीं दिख जाए तो आप समझ जाओगे कि क्या है ये, एल्कोहल। और इसके साथ क्या जोड़ना होगा, अगर नाम में आ गया तो लास्ट में OL जोड़ना पड़ेगा या ऑल जोड़ना पड़ेगा। सेम अगर हम बात कर दें कि एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड को दिखाने के दो सिंबल हैं, या तो CHO से दिखाए या C डबल बॉन्ड OH से दिखाए। क्लियर हो रहा है। तो इसके लिए नाम के पीछे क्या जोड़ता है, अल जोड़ता है। इन दोनों में ध्यान रखिएगा, ये ऑल, ये अल, ये है एल्कोहल, ये है एल्डिहाइड। इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। बात करते हैं अब कीटोन की, जो तीसरा है। तो कीटोन क्या होता है, एकदम एल्डिहाइड जैसा होता है, बस फर्क क्या होता है कि इसमें H नहीं होता। देखिए एल्डिहाइड जैसा है, इसमें H नहीं है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ खाली CO से दिखा सकते हैं। इसके लिए क्या जोड़ते हैं, ओन, यानी कि ONE। फिर हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को भी दिखाने के दो मेथड है। पहला मेथड क्या है, C डबल बॉन्ड OH। दूसरा मेथड क्या है, COOH से आप दिखा सकते हो। देखो ये तीनों एक जैसे हैं, तीनों एक जैसे हैं, तो तीनों में डिफरेंस कैसे करेंगे, तो अभी एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। फिर देखिए तीसरा साइनाइड। साइनाइड क्या है, किससे दिखाते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं CN से या C ट्रिपल बॉन्ड N से। इसका जो प्रीफिक्स सफिक्स नेम होता है वो क्या होता है, नाइट्राइल। और लास्ट है एमीन, इसको दिखाते हैं NH2 से और इसका नाम भी क्या होता है, एमीन। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले ट्रिक को, कि कैसे आप याद रखेंगे इन सिंबलों को। तो चलिए बताते हैं। देखते हैं बच्चों का तीन में कन्फ्यूजन रहता है, वो तीन क्या हैं, तो ये कीटोन, दूसरा एल्डिहाइड, और जो तीसरा है वो क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए कीटोन का फॉर्मूला सिंपली है C डबल बॉन्ड O या CO। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, C डबल बॉन्ड O, इसके साथ एक अटैच हो गया H या CHO कहते हैं। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या फॉर्मूला है, C डबल बॉन्ड OH एंड COOH। तो देखिए इसको कैसे समझेंगे, कैसे हमेशा याद रखेंगे कि कंफ्यूज ना हो। तो देखिए इसका नाम भी छोटा है, कीटोन, दिख रहा है ना। इन तीनों में सबसे छोटा नाम क्या है, कीटोन। तो इसका फॉर्मूला भी क्या है, सबसे छोटा वाला। तो इस हिसाब से इसको याद रख सकते हैं। इसके नाम थोड़ा सा बड़ा हो गया, देखो एल्डिहाइड इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो इसमें थोड़ा सा एक अटैच हो जाएगा, क्या केवल अटैच हो जाता है, H। तो ये हो गया एल्डिहाइड। तो इस हिसाब से थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। और सबसे बड़ा नाम कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तो इन तीनों में फॉर्मूला भी इसका क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। दिख रहा है C डबल बॉन्ड OH, सबसे बड़ा फॉर्मूला। इसमें तो था ही नहीं, नाम छोटा तो फॉर्मूला छोटा। इसका नाम थोड़ा सा बड़ा हुआ तो फॉर्मूला भी थोड़ा सा बड़ा हुआ, इसका नाम और बड़ा हुआ तो फॉर्मूला भी और बड़ा हो गया। तो इस हिसाब से आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए ध्यान देते हैं आगे।
तो देखिए हमने प्रीफिक्स के बाद अब कुछ सेकंड रूल्स देखते हैं। कह रहा है कि जब किसी यौगिक में एक अनुलग्न, अनुलग्न कहने का मतलब क्या, सफिक्स, जब एक सफिक्स हो तो हम क्या करेंगे, गिनती उस सिरे से शुरू करते हैं जिस सिरे से कि सफिक्स यानी कि अनुलग्न पास में हो। चलो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए इसमें काउंटिंग करना है, तो हम काउंटिंग किस साइड से शुरू करेंगे, तो हम काउंटिंग उस साइड से शुरू करेंगे जिस साइड से क्या हो, ये दिख रहा है इसमें सफिक्स यानी कि डबल बॉन्ड सफिक्स होता है, प्राइमरी सफिक्स बताया था, प्राथमिक अनुलग्न। तो हम काउंटिंग वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड पास में हो। तो कहाँ से पास में है, इधर से, तो हम काउंटिंग क्या करेंगे, यहीं से तो शुरू करेंगे। तो देखिए नाम क्या हो जाएगा, 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट। और ये आपको पता है सफिक्स, तो सफिक्स क्या होता है, रूट वर्ड के बाद लगता है। तो रूट वर्ड के बाद जोड़ोगे तो कौन से पोजीशन पे आ रहा है, पहले पोजीशन पे, तो ब्यूट 1। और इसके लिए क्या जुड़ जाता है, इन, या इसका नाम मिला के एक ही साथ क्या लिख सकते हो, ब्यूटीन। आप चाहो तो यहाँ 1 भी लिख सकते हो, 1 ब्यूटीन। क्लियर हो रहा है। चलो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमारे पास ऐसा होता है CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH2। तो अब हम काउंटिंग कहाँ से करते, तो यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड कहीं दिख रहे हैं, ये, तो ट्रिपल बॉन्ड भी क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स। तो हम काउंटिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से पास में पड़े। तो यहाँ से देखते हो तो 1 2 सेकेंड पोजीशन पे, यहाँ करते हो तो पहले ही पोजीशन पे, तो हम काउंट कर लेंगे 1 2 3। क्लियर हुआ। अब नाम लिखोगे तो 3 को क्या कहते हैं, प्रोप, सिंगल बॉन्ड यानी पहले पोजीशन पे तो 1, और ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं, आइन। तो जब साथ में मिला के लिख दोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 प्रोपाइन। क्लियर हुआ, क्या हो जाएगा, 1 प्रोपाइन। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। और कैसे एग्जाम्पल हैं, तो देखिए बहुत सिंपली आप समझ जाएंगे। एग्जाम्पल है अब हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। अब काउंटिंग करना है, तो ध्यान से देखिए काउंटिंग किस साइड से होगी, इस साइड से नहीं, इस साइड से। क्यों, क्योंकि काउंटिंग करते हो तो 1 2 दूसरे पोजीशन में पड़ेगा, यहाँ से 1 2 3 तीसरे पोजीशन में पड़ रहा है। तो हम काउंटिंग यहाँ से कर देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो काउंटिंग करने पे हमें किस पोजीशन पे मिला, दूसरे पे। तो पहले आपको सबसे पहले मैंने बताया कि सबसे पहले नाम लिखते हैं प्रीफिक्स का, यानी कि सबसे पहले पूर्व लग्न। फिर हम बात करते हैं किसकी, रूट वर्ड की, किसकी, रूट वर्ड की। फिर हम बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स की, और फिर बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स की। यानी हिंदी वाले के लिए सबसे पहले पूर्व लग्न, फिर मूल शब्द, फिर प्राथमिक अनुलग्न, और फिर द्वितीयक अनुलग्न। ये बताया है पहले से ही वीडियोज में बताते आ रहा हूँ। तो जिन्होंने पहली बार ये वीडियोज को देख रहे हैं तो उनसे पहले वो जाएं और डिस्क्रिप्शन में चेक करें और पुराने वीडियोज को देखें, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। तो देखिए सेकेंड पोजीशन पे है, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 5। तो 5 कार्बनों को हम क्या कहते हैं, बताइए, पेंट। दूसरे पोजीशन पे इन है तो क्या लिखोगे, 2 इन। और नहीं तो या एक और इसका नाम हो सकता है, क्या हो सकता है, आगे से लिख दो 2 पेंट, और मिला के लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, पेंटीन। क्लियर हो रहा है। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सपोज अब ऐसा आ गया CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे जुड़ा है OH। तो अब काउंटिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी। तो ऑक्सीजन को काउंट नहीं करते, हम कार्बन से काउंटिंग करते हैं, याद रखिएगा। केवल काउंटिंग कार्बन की होगी। तो काउंटिंग करोगे तो पहले पोजीशन पे कौन जुड़ा है, एल्कोहल। 3 को क्या कहते हैं, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड से सब जुड़े हैं तो क्या आ गया, एन। और फिर पहले पोजीशन पे कौन है, ऑल, यानी एल्कोहल है ना। एल्कोहल के लिए अभी बताया था क्या आता है, ऑल। तो देखिए आप इसको मिला के लिख देंगे तो क्या नाम हो जाएगा, 1 प्रोपेनॉल। क्लियर हो रहा है। चलिए ध्यान से देखिए, और भी एग्जाम्पल आपको देते रहेंगे आप। जैसे औरों का भी हमें नाम लिखना हो, जैसे CH3
CH2 C डबल बॉन्ड OH आ गया। तो सबसे पहले आपको पहचानना आना चाहिए कि आखिर जो इसमें फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर आप इस वाले को देखते हो तो आप पाओगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये एल्डिहाइड वाला है। कौन सा है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के हिसाब से नाम लिखोगे तो जिसमें कार्बन है उसका कार्बन काउंट होगा। तो 1 2 3, 3 को क्या कहते हैं? प्रोप। सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं N। और इसके लिए क्या आता है? एल्डिहाइड के लिए तो अल आता है। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? 1 प्रोपेनल। चाहो तो आप 1 लगाओ या मत लगाओ, खाली प्रोपेनल भी लिख सकते हो। दूसरे में देखते हैं अगला एग्जाम्पल। ये सपोज इस टाइप से एग्जाम्पल आ गया, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब काउंटिंग कहाँ से होगी? तो जहाँ से ये पास में पड़ेगा। क्यों? ये कौन है? पहचान में आ रहा है? C डबल बॉन्ड, इसको क्या कहते हैं? कीटोन। कर ले काउंटिंग। तो काउंटिंग कहाँ से होगी? ये पास में जहाँ से पड़ेगा 1 2 3 4। तो काउंटिंग करें तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। और दूसरे पोजीशन पे कौन है? ओन ग्रुप जुड़ा है। तो इसको पूरा मिला के नाम अगर लिखते हो तो पूरा मिला के नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्यूटेनोन होगा। चलिए अगला देखते हैं एक और। सपोज ऐसा आ गया, CH3 CH2 COOH। तो COH वाले का पता है इसको क्या कहते हैं? हाँ, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए पीछे से क्या जुड़ता है बताइए? ओइक अम्ल। तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं? काउंटिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। और पहले पे कौन है? कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए जुड़ता है ओइक अम्ल। तो इसका नाम हो गया क्या? प्रोपेन 1 ओइक अम्ल। या तीनों को मिला के लिखोगे तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। तो ऐसे ही नोमेनक्लेचर होता है, जितने आएंगे बार बार ऐसे ही आपको नाम लिखना होगा। क्लियर हो रहा है? अभी इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो क्वेश्चन आप खुद करोगे तब आपको लगेगा कि हाँ आपको थोड़ा सा नोमेनक्लेचर आने लग गया है। तो रूल्स को ध्यान से देखते रहिए और करते रहिए हमारे साथ नोमेनक्लेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जब एक पूर्वलग्न और एक अनुलग्न जुड़ा हो। अब हम ऐसे कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करने वाले हैं जिसमें एक प्रीफिक्स भी हो, एक सफिक्स भी हो। अभी तक जो हमने देखा, क्या देखा कि केवल एक सफिक्स था तो हम काउंटिंग वहाँ से शुरू कर दे रहे थे जहाँ से सफिक्स है। हमने देखा कि एक प्रीफिक्स है तो क्या करेंगे? तो भाई जहाँ से प्रीफिक्स पास में पड़ेगा काउंटिंग वहाँ से कर देंगे। लेकिन अगर 2 प्रीफिक्स आ जा रहे थे तो हमने चेक किया कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से कि जो अल्फ़ाबेट में पहले आएगा वो प्रीफिक्स वो हम पहले उसको दे रहे थे काउंटिंग। लेकिन अब बात करते हैं कि एक प्रीफिक्स हो और एक सफिक्स हो तो क्या करेंगे। तो देखिए बहुत आसानी से समझ सकते हो। प्रीफिक्स मतलब पहले लगने वाला, सफिक्स मतलब बाद में लगने वाला, यानी कि पूर्वलग्न और अनुलग्न। तो ध्यान से देखिए, जो पूर्वलग्न है आपको अपने मन में एक इमेज बनाकर चलना है कि जो पूर्वलग्न है यानी कि प्रीफिक्स है वो क्या है? छोटा भाई है। और जो सफिक्स है वो क्या है? बड़ा भाई है। क्लियर हो रहा है? क्या कहा मैंने? प्रीफिक्स छोटा, सफिक्स बड़ा। ये आपको दिमाग में इमेज बना लेना है। पूर्वलग्न छोटा, अनुलग्न बड़ा। बन गया इमेज कि पूर्वलग्न छोटा, अनुलग्न बड़ा। तो इस हिसाब से आप चलोगे तो जहाँ कहीं भी छोटा और बड़ा 2 आ जाए, यानी कि पूर्वलग्न आ जाए और अनुलग्न आ जाए, यानी कि एक प्रीफिक्स हो एक सफिक्स हो, तो आप काउंटिंग उस साइड से शुरू करोगे जहाँ से बड़ा भाई यानी कि अनुलग्न हो। क्लियर हो रहा है? ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा कि जैसे पूर्वलग्न है तो उसको छोटा मान लीजिए, अनुलग्न है तो उसको बड़ा मान लीजिए। और जैसे ही पूर्वलग्न और अनुलग्न साथ में आए तो पहली इज्जत किसको देंगे? बड़े वाले को। हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार बड़े को सबसे बड़ा इज्जत दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे कि काउंटिंग हम अनुलग्न से शुरू करेंगे और तब बाद में पूर्वलग्न को ध्यान देंगे। क्लियर हो रहा है? सबसे पहले ध्यान किसको देंगे? अनुलग्न को। चलिए अब इसको ध्यान से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है हमारे पास, CH3 CHOH CH2 CH2 और Cl। तो देखिए सबसे पहली मेन बात ये है
कि आप लोगों को ये पहचानने आना चाहिए कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, और फंक्शनल ग्रुप अगर हैं भी तो किस टाइप से हैं, यानी कि प्रीफिक्स वाला है या सफिक्स वाला है, इस चीज़ को ध्यान में देना है। तो देखिए, अगर मैं ध्यान से देखूं तो कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो बचा वो फंक्शनल ग्रुप होता है। मेनली कार्बन वाले कंपाउंड को छोड़ के जो बचते हैं वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं सही हूँ तो एक ये और दूसरा OH वाला, ये दोनों क्या हैं, दिख रहे हैं, अलग है। अब इन दोनों में पहचानते हो तो ये कौन से टाइप का है, सफिक्स है, यानी कि क्या है, अनुलग्न, और ये क्या है, प्रीफिक्स है, यानी कि पूर्वलग्न। तो बताइए काउंटिंग हम कहाँ से शुरू करेंगे, तो हम काउंटिंग उस साइड से शुरू करते हैं जिस साइड से क्या हो, बताइए, हाँ, कि सफिक्स पास में पड़े। तो सफिक्स कहाँ से पास में पड़ रहा है, ध्यान से देखिए, तो कहाँ से पास में पड़ रहा है सफिक्स आपका, तो आप सफिक्स अगर देख रहे हो तो इस वाले कॉर्नर से पास में पड़ रहा है। क्लियर हो रहा है, तो इस वाले कॉर्नर से हम काउंटिंग कर देंगे, 1 2 3 4। ये तो कार्बन है ही नहीं तो इसकी काउंटिंग नहीं होगी। कोई लोग कह रहे हैं कि भैया कार्बन तो है, तो ये कार्बन नहीं है, क्लोरीन है, Cl। क्लियर हो रहा है, तो चलिए सबसे पहले हमने काउंटिंग कर दिया, उस साइड से शुरू किया जहाँ से क्या हो कि सफिक्स पास में पड़े। क्लियर हो रहा है। अब नाम किसका पहले लिखें, तो भाई छोटे को भले इज्जत मिले ना मिले, बड़े को आपने पहले इज्जत दे दी है, लेकिन नाम पहले लिखोगे किसका, छोटे का। क्यों, क्योंकि वो रूल फॉलो करना ही है कि सबसे पहले आपको प्रीफिक्स का नाम लिखना है, फिर रूट वर्ड, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। यानी कि सबसे पहले पूर्वलग्न आता है तो पूर्वलग्न ही आएगा, फिर क्या आता है, मूल शब्द, फिर प्राथमिक अनुलग्न और फिर द्वितीयक अनुलग्न। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो रखते हैं, तो कौन सा प्रीफिक्स है, तो Cl को क्या कहते हो आप, क्लोरो। तो फोर्थ पोजीशन पे कौन जुड़ा है, क्लोरो, तो नाम क्या लिख दोगे, 4 क्लोरो। पूर्वलग्न हो गया, यानी कि प्रीफिक्स हो गया। अब बारी आ रही है रूट वर्ड की, यानी कि अनुलग्न की। तो रूट वर्ड कितने हैं, 4। तो 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूट। सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो N आ जाएगा। तो ये कर लिया। अब देखिए ध्यान से, OH को क्या कहते हैं, एल्कोहल, और ये कौन से पोजीशन पे है, दूसरे पे, तो इसका नाम क्या लिख दोगे, ब्यूटेन टू ऑल। क्लियर हो रहा है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे सोच रहे हो कि हिंदी में लिख रहा हूँ, तो नेम में कोई हिंदी इंग्लिश नहीं होती है, जैसा ये है वैसे ही आप क्लोरो, ब्यूटेन और टू ऑल लिख सकते हो। क्लियर है। तो चलिए ध्यान दीजिए और एग्जाम्पल करते हैं। चलिए समझते हैं कि इन यौगिकों का नाम आप कैसे लिखेंगे। तो बहुत से सैंपल है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने बताया कि आपको चेक करना होगा कि किस टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं, कौन प्रीफिक्स है, कौन सफिक्स है, कौन पूर्वलग्न है, कौन अनुलग्न है। तो इस चीज़ को आपको चेक करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले चेक करो कि कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। तो फंक्शनल ग्रुप 2 दिख रहे हैं, एक ये और एक ये। अब किस किस टाइप के हैं, तो Br देखोगे तो ये क्या है, प्रीफिक्स है, यानी कि पूर्वलग्न है। ये क्या है, अनुलग्न, यानी कि सफिक्स है। तो आप काउंटिंग कहाँ से शुरू करोगे, यहाँ से सफिक्स में पास पड़े, यानी यहीं से काउंटिंग होगी। तो 1 2 3 4, ठीक है। काउंटिंग भले सफिक्स के पास से शुरू होती है, लेकिन नेमिंग सबसे पहले हम किसका करते हैं, तो जो प्रीफिक्स होता है, यानी Br का नाम लिखोगे। तो तीसरे पे कौन है, ब्रोमो। क्लियर हो रहा है। तीसरे पे ब्रोमो, और फिर 4 कार्बन, यानी कि मैंने बताया है कि प्रीफिक्स के बाद सबसे पहले फिर रूट वर्ड आता है। प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर रूट वर्ड, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो देखिए प्रीफिक्स हमने लिख दिया, फिर बारी आ रही है रूट वर्ड की। तो रूट वर्ड 4 कार्बन, 4 को क्या कहते हो आप, ब्यूट। फिर बात आती है प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स 3 ही होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आ जाएगा, एन। तो नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। और पहले पे कौन ग्रुप है, तो इसको कहते हैं एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के लिए क्या आ जाता है, अल। क्लियर हुआ। दूसरे को ट्राई कीजिए, पहले खुद ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद करने का कोशिश कीजिए, फिर देखिए, और लास्ट में आप स्कोर बताइए कि आपके 6 में से कितने सही हुए। क्लियर हो रहा है। चलिए इसमें चेक करना है। तो इसमें वही काम कि आप क्या करोगे, सबसे पहले चेक करोगे कितने इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप तो 2 दिख रहे हैं भाई, एक OH और एक Cl, 2 दिख गए। अब इन दोनों फंक्शनल ग्रुप में कौन किस टाइप का है, तो OH भैया एल्कोहल होता है, जो कि सफिक्स है, यानी कि अनुलग्न है। Cl क्या है, ये प्रीफिक्स वाले टाइप का है, क्लोरो, यानी कि ये क्या है, पूर्वलग्न है। तो हम काउंटिंग वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से कि सफिक्स पास में हो। तो देखें तो 1 2 3
4 5 ऐसे भी थर्ड पोजीशन पे आ गया, और 1 2 3 इधर से भी थर्ड पोजीशन पे आ गया। यानी कि जब कभी ऐसा आ रहा हो कि सफिक्स क्या हो, एकदम बीच में हो, दोनों तरफ से काउंट करो, पास में ही आ रहा है, तो आप क्या करोगे, तो सफिक्स तो बीच में आ गया, तो अब आप देखोगे कि प्रीफिक्स कहाँ से पास में पड़ रहा है। ध्यान से देखिए, जब कभी ऐसा कंडीशन बने कि जो सफिक्स है वो बीच में आ जा रहा है, कहीं से भी काउंट करो बराबर नंबर आ रही है, तो फिर आप देख लोगे प्रीफिक्स को कि वो काउंटिंग कहाँ से हो रहा है पास में। तो हम यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहले पोजीशन पे कौन है, क्लोरो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो। फिर बारी आ रही है रूट वर्ड की, तो रूट वर्ड 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट। जिसने अभी से ही ये वीडियो देखना शुरू किया है वो जाए पहली वीडियो से देखें नोमेनक्लेचर को, तभी समझ में आएगा। पेंट सिंगल बॉन्ड है तो क्या नाम आ जाएगा, पेंटेन। ये हो गया प्राइमरी सफिक्स। अब बात करनी है सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स में कौन है, एल्कोहल। कौन से पोजीशन पे, तीसरे पे। एल्कोहल के लिए क्या आता है, तो ऑल, तो ये हमने ये लगा दिया। क्लियर हो रहा है। अब इसमें चेक करना है, इसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से इसमें फंक्शनल ग्रुप हैं, यानी कि क्रियात्मक समूह हैं। तो फंक्शनल ग्रुप का अगर आप चेक करते हो तो एक तो ये है, दूसरा ये वाला है, ये दो है। तो आप काउंटिंग कहाँ से शुरू करोगे, जो कि सफिक्स पास में हो। तो इसको देखते हो तो ये मेथॉक्सी, यानी कि ये क्या है, प्रीफिक्स, ये क्या है, सफिक्स, यानी ये है अनुलग्न, ये है पुरुलग्न। तो हम गिनती उस वाले से धीरे से शुरू करते हैं जहाँ से अनुलग्न पास में हो। तो अनुलग्न देखिए कहाँ से पास में पड़ रहा है, यहाँ से, तो काउंटिंग यहीं से शुरू हो जाएगी 5 6। याद रखिएगा, किसी के मन में आ रहा होगा कि भैया इससे काउंट क्यों नहीं किए, तो काउंटिंग हमेशा याद रखिएगा कि ऑक्सीजन की काउंटिंग नहीं होती है, काउंटिंग हमेशा कार्बन की। यानी ऐसे क्रियात्मक समूह, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें खुद का कार्बन उपस्थित हो, तो उसकी काउंटिंग हमें करना कंपलसरी हो जाता है। तो देखिए हम काउंटिंग करते हैं, तो नाम क्या हो जाएगा, चौथे पे एक कौन सा ग्रुप जुड़ा है, प्रीफिक्स वाला। तो सबसे पहले नाम लिखेंगे, इसको क्या कहते हैं, मेथॉक्सी। तो इसका नाम क्या हो गया, 4 मेथॉक्सी। क्लियर हुआ। फिर बारी आ रही है रूट वर्ड की, तो 6 कार्बन को रूट वर्ड में क्या कहते हैं, हेक्स। सिंगल बॉन्ड से सब अटैच हैं, तो क्या नाम आ गया, हेक्सेन। और 5वें पे कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसके लिए नाम क्या जुड़ता है, ओइक अम्ल। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओइक अम्ल। तो इस हिसाब से नोमेनक्लेचर कहते हैं। ये 3 बचे हैं, इन 3 को भी देख लेते हैं। चलिए काउंटिंग हम कहाँ से शुरू करेंगे, तो इसमें भी 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक ये और दूसरा ये। तो इसमें देखोगे तो ये है सफिक्स, ये है प्रीफिक्स। तो मैंने बताया सफिक्स को चेक करो कहाँ से पास में पड़ रहा है, तो चेक करोगे तो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ से 1 2 तीसरे पोजीशन पे, यहाँ से चेक करो तो 1 2 तीसरे पोजीशन पे। तो फिर से वही कंसेप्ट आ गया कि बीच में पड़ गया। तो जब कभी भी बीच में पड़ेगा तो आप काउंटिंग कहाँ से शुरू कर दोगे, जहाँ से कि अब सफिक्स पास में हो। तो यहाँ से ध्यान दो, 1 2 3 4 5। क्लियर हो रहा है। तो देखिए अब नाम लिखेंगे तो पहले पे कौन सा ग्रुप है, ये प्रीफिक्स है, तो इसका नाम पहले लिखेंगे। तो 1 पे नाइट्रो ग्रुप है, तो 1 नाइट्रो। फिर बारी आती है रूट वर्ड की। रूट वर्ड क्या है, 5 कार्बन को क्या कहते हो, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, पेंटेन। तीसरे पे कुछ दिख रहा है, तीसरे पे कौन सा है, सेकेंडरी सफिक्स है। सेकेंडरी सफिक्स में कौन सा है, कीटोन। कीटोन के लिए क्या जोड़ते हो पीछे से, ओन। हो रहा है क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इस वाले में। तो इसमें देखोगे तो इसमें भी 2 ग्रुप दिख रहे हैं, एक OH वाला और एक I वाला। तो आप काउंटिंग किस साइड से शुरू करोगे, जो कि सफिक्स होगा। तो सफिक्स कौन है, OH। I क्या है, प्रीफिक्स। तो काउंटिंग कहाँ से शुरू हो जाएगी, इस साइड से, क्योंकि सफिक्स यहाँ से पास में पड़ रहा है। नाम किसका लिखते हैं पहले, प्रीफिक्स का। तो 4 पे कौन है, आइडो। तो नाम क्या लिख दिया, 4 आइडो। आई के लिए क्या होता है, आइडो जोड़ते हैं, 4 आइडो। 5 कार्बन को क्या कहते हो आप, पेंट। सिंगल बॉन्ड से हैं तो नाम क्या आ जाएगा, पेंटेन। क्लियर हो रहा है। अब फिर सेकेंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप जुड़ गया है, एल्कोहल। और एल्कोहल के लिए पीछे से क्या जुड़ता है, ऑल। तो इसका नाम क्या हो गया, 4 आइडो पेंटेन 2 ऑल। या एक और नाम लिख सकते हो कि 4 आइडो 2 पेंटेनॉल। क्या लिख सकते हो, 2 को ये पहले भी लिख के एक दूसरे को ये मिला सकते हो। अब लास्ट वाला एक है, लास्ट वाले को करते हैं। तो देखिए ये भी बड़ा सिंपल ही हो जाएगा। इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है। क्या और कोई दिख रहा है आपको, ध्यान से देखिए, दिख रहा है क्या, नहीं ना, एक ही है। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ से पास में पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ से पास में पड़ रहा है, 3 4
5। तो आप काउंटिंग कहाँ से शुरू करोगे, यहाँ से ये पास में है तो काउंटिंग कर दिया। अब नाम लिख दो, तो नाम क्या होगा, देखो प्रीफिक्स तो है नहीं तो डायरेक्ट रूट वर्ड पहले लिखना पड़ेगा। तो रूट वर्ड क्या है, 5 कार्बन। 5 कार्बन को क्या कहते हो, पेंट। सिंगल बॉन्ड से सब के सब जुड़े हैं तो नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्लियर हो गया। दूसरे पे कौन ग्रुप है, NH2। NH2 को क्या कहते हैं, बताओ, सोचा, हाँ एमीन। तो क्या हो गया, एमीन। या एक साथ इसको मिला के क्या बना सकते हो, 2 पेंटेनामीन, ये भी नाम हो सकता है। क्लियर हुआ। तो चलिए ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए। नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को बैक ले जाइए, फिर से देखिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिए, नेक्स्ट टाइम उस डाउट पे देखा जाएगा। अगर कुछ समझ में ना आ रहा है तो आप पर्सनली कॉल कर सकते हो। अगर नंबर चाहिए तो नंबर आप कमेंट करके लिखिए, फिर आपको नंबर भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो देखते रहिए। अभी आप लोगों को कुछ होमवर्क भी देने वाले हैं जो कि आप अभी नोट डाउन करोगे और खुद ट्राई करेंगे घर से कि होता है कि नहीं। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जो कि सारे टाइप के मिक्स करके दिए हैं, जितने अभी तक रूल्स पढ़े हैं। तो ध्यान दीजिए, आप इनको आप बड़े आसानी से कर सकते हो। टोटल 10 क्वेश्चन है, तो इन 10 क्वेश्चन को आप कीजिए। जो आपको ना आए आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी जैसे मैंने कहा कि आप नंबर भी ले सकते हैं, कमेंट कीजिए। जिसको नंबर चाहिए अपना नाम लिखे कमेंट में। और क्या करना है कि ध्यान से सारे नियम को पहले पढ़िए, उसको याद कीजिए और तब इस नोमेनक्लेचर को ट्राई कीजिए। अगर ये आप कर लेते हैं तो आप देखोगे अपनी एक्सरसाइज ओपन करना, जो आपकी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करना। अगर वो भी ना आए तो आप डायरेक्ट आप क्वेश्चन लिख के कमेंट में भेज सकते हो। क्लियर हो रहा है। तो चलिए अब आपको क्या करना है कि इसको करना है। अगर नहीं आए तो आपके पास भी ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया। तब तक के लिए आराम से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय हिंद।